हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्सेल असाइनमेंट ट्रैकर कैसे बनाते हैं एक्सेल में। ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हैं, आप कोई टीचर हैं या जो है स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, और आप चाहते हैं कि ऐसा असाइनमेंट ट्रैकर आप बना सकें। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। ये रोल नंबर है, ये नेम है स्टूडेंट का, ये सब्जेक्ट है, और ये असाइनमेंट सबमिटेड का यस नो वाला है, और यहाँ पे रिमार्क है। अब मैंने ऐसा बनाया है कि अगर यहाँ पे असाइनमेंट और सबमिट भी किया है और रिमार्क भी मैंने दे दिया, तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे उसने असाइनमेंट सबमिट किया है लेकिन रिमार्क नहीं है, तो यहाँ पे रिमार्क इनकम्प्लीट बताएगा। अगर यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट नहीं है और रिमार्क है, तो यहाँ पे असाइनमेंट इनकम्प्लीट दिखाएगा। अगर दोनों है तो यहाँ पे जो है कंप्लीट दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप कैसे बना सकते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इस इफ प्लस इस ब्लैंक फंक्शन का यूज करके ऐसा बना सकते हैं। तो मैं पूरा आपको यहाँ पे बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा अगर आप टीचर हैं या कोई प्रोफेसर हैं या आप एक्सेल सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये फार्मूला यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, अब फार्मूला हटाने के बाद मैं बताऊँगा कैसे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस में जाना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा कम जगह है, तो मैं यहाँ पे स्टेटस के सेल पे क्लिक करना, पहले वाले पे, और यहाँ पे फार्मूले में चले जाना, फार्मूला बाद में चले जाना। अब जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी फंक्शन यूज करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, इक्वल्स टू का बटन दबाना पड़ता है। यहाँ पे इक्वल्स टू कर दीजिए। ठीक है, फिर टाइप कीजिए इफ़, और अब यहाँ पे टाइप करना है एंड। ठीक, अब यहाँ पे आपको करना है इज ब्लैंक। ठीक, अब वैल्यू चूज करना है। सबसे पहले आपको वैल्यू चूज करना है ये असाइनमेंट सबमिटेड वाला। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपको इज ब्लैंक लिखना है, इज ब्लैंक, और फिर रिमार्क वाला सेल चूज कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे कॉमा करना है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखिएगा, तो इफ़ वैल्यू ट्रू, तो अगर वैल्यू ट्रू है तो दोनों ब्लैंक है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, असाइनमेंट असाइनमेंट एंड असाइनमेंट यहाँ पे एंड रिमार्क इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे ये कर देना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा। ठीक, फिर यहाँ पे इफ़ का यूज करेंगे, इफ फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक टेस्ट क्या है, अगर असाइनमेंट, फिर यहाँ पे इज ब्लैंक कर देंगे, इफ के बाद ब्रैकेट ओपन, इज ब्लैंक। अब यहाँ पे करेंगे असाइनमेंट सबमिटेड। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। अगर असाइनमेंट सबमिटेड का ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा के में क्या लिखेंगे, असाइनमेंट इनकम्प्लीट। ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को जो है फिर क्लोज कर देंगे। ठीक, फिर जाएंगे, फिर इफ फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे, इफ। अब यहाँ पे फिर इज ब्लैंक लिखेंगे, इज ब्लैंक। अगर आप समझेंगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, सबको अलग अलग करके लिखना है, इज ब्लैंक। अब ये अगर रिमार्क वाला सेक्शन जो है ब्लैंक है, तो यहाँ पे फिर रिमार्क वाले सेक्शन पे सेल को क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। फिर अगर ये ब्लैंक है तो क्या लिखा जाएगा, रिमार्क इनकम्प्लीट। ओके, अब यहाँ पे ये
ये भी हो गया, ठीक है। और अगर कंप्लीट है तो क्या हुआ, कॉमा, अगर कंप्लीट है तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रेक इन्वर्टेड कॉमा में कंप्लीट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। आपको कितना ब्रैकेट क्लोज करना है, 3 ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ओके क्लिक। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे जहाँ पे रिमार्क मिसिंग है रिमार्क इनकम्प्लीट, जहाँ पे असाइनमेंट मिसिंग है असाइनमेंट इनकम्प्लीट, यहाँ पे दोनों है वहाँ पे दोनों कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप इफ प्लस इस ब्लैंक फंक्शन का यूज करके आप असाइनमेंट ट्रैकर बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी एक्सेल के टिप्स के लिए धन्यवाद।